Today I am in very important topic that is email. ईमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि सबको ऑलमोस्ट पता है कि ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है और ईमेल के बेनिफिट्स क्या है, मगर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट ईमेल का बेनिफिट क्या है और अपना ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करें। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आपका हर किसी का खुद का एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए और ज़्यादातर हम जीमेल का ही यूज़ करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द ईमेल, ईमेल क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, और मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा कि जीमेल में अपना ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करें, क्योंकि ईमेल में आजकल सबका अकाउंट जो है वो जीमेल में ही है और जीमेल में ही होना चाहिए। तो वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, वो भी मोबाइल में करके, क्योंकि सबके पास मोबाइल तो है ही है। तो अगर आपके पास मोबाइल है और आपका अपना जीमेल के अंदर अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना हो खुद का, तो कैसे करेंगे वो पूरा आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। बी विथ मी, ओके। मगर अभी तक आपने प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहिए, ओके। एंड इन दैट यू गेट लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी मेरी चैनल में है और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देने वाला हूँ आपको, ओके। और दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिकली मुझे आपका वर्क चाहिए, ओके। माय टेलीग्राम ग्रुप इज देयर, यू मेक योर ओन जीमेल अकाउंट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ईमेल। उसका बेसिक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं कि ईमेल है क्या, ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली द ईमेल, द फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल सिस्टम तो आपको पता है, जो हम लेटर लिखते थे पहले, यानी कि मेल कर दो। ईमेल मतलब वही चीज जो है, लेटर लिखना या तो लेटर भेजना, वो हो गई इलेक्ट्रिकली यानी कि डिजिटली, ओके। सो ईमेल रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक वे पे, यानी कि कंप्यूटर की मदद से, मोबाइल की मदद से आप मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। दैट इज व्हाई इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये हो रहा है। हम जो लेटर पोस्ट करते हैं वो मैन्युअल है और ये है इलेक्ट्रिकली यानी कि ईमेल है, ओके। इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू वन और मोर रिसिपिएंट्स यूजिंग इंटरनेट। यानी कि यहाँ पे बेनिफिट ये है कि मैं एक ही ईमेल को, यानी कि एक ही मैसेज को एक से ज्यादा लोगों को भेज सकता हूँ एक साथ, ओके। नाउ वी जस्ट इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर के नॉर्मल जो हम ट्रेडिशनल मेथड थी लेटर पोस्ट करने की, जो हमारी आदत थी जो पुरानी, वो और ईमेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा सा वो हाईलाइट कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है और क्यों आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेल अगर हम बात करें, अगर हम किसी को पोस्ट करना चाहते हैं लेटर, तो उसका एड्रेस कुछ इस टाइप का बड़ा वाला होगा, जबकि यहाँ पे ईमेल सिर्फ इतना छोटा होगा, ओके। ये क्या है, किस तरह से, वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट पता होना जरूरी है और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि कैसे अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें, ठीक है। टाइम अगर बात करें, दूसरा बेनिफिट अगर मैं चेक करें, एक तो एड्रेस छोटा, दूसरा टाइम। अगर मैं नॉर्मल कोई लेटर पोस्ट करूंगा तो वो मैसेज सामने वाले को कम से कम 2 या 3 दिन लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, जबकि यहाँ पे इंस्टेंटली विद इन ए सेकंड, ओके, द रिसिपिएंट गेट द मैसेज, सामने वाले को विद इन ए सेकंड आपका मैसेज मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, ओके। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में भी लिमिटेशंस है। आप कोई दूसरी चीजें नहीं भेज सकते, उसमें कोई फोटोग्राफ वगैरह नहीं भेज सकते। आप लेटर लिख के पोस्ट कार्ड में पोस्ट कर दो, मिल गया। यहाँ पे ईमेल में आप एज एन अटैचमेंट आप कोई भी टाइप की फाइल को भेज सकते हो किसी को भी। कोई फोटोग्राफ है, कोई वर्ड की फाइल है, कोई वीडियो फाइल है। लिमिटेशंस के हिसाब से आप कोई वीडियो फाइल, इमेज फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, कोई भी टाइप की फाइल को आप किसी को भी भेज सकते हैं अपने लेटर के साथ, अपने मैसेज के साथ। तो ये बेनिफिट भी यहाँ पे हमको ईमेल का मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल पोस्ट करोगे तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगाना पड़ता है, टिकट लगानी पड़ती है ना। अगर आप कोई कवर करते हो तो कवर के ऊपर भी, अगर, ये तो मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की, अगर आप कुरियर करोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। मगर पोस्ट ऑफिस में भी स्टैंप लगाते हैं तो स्टैंप के भी कुछ पैसे होते हैं, तो वो तो देने पड़ेंगे आप। जबकि यहाँ पे ईमेल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरनेट तो आजकल कॉमन हो गया है, एवरीबडी इज हैविंग इंटरनेट, ओके। तो बहुत कॉमन फैसिलिटी है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में
जितना बड़ा लेटर भेजना है और मैसेज के साथ आप लोग जो भी दूसरा कंटेंट्स भेजना है, फोटो वगैरह जो भी, वो भी आप भेज सकते हो। ठीक है। एक्सेस की बात करें तो अगर आपको किसी ने लेटर पोस्ट किया तो वो लेटर आपको सामने वाले को मिलेगा उसके घर पे, जो एड्रेस दिया है वहीं पे मिलेगा। जबकि ईमेल अगर आपने किया है किसी को, तो सामने वाला वो अपना ईमेल कोई भी कॉर्नर में बैठकर चेक कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लेटर पर्टिकुलर एड्रेस पे ही जाएगा, जबकि ईमेल का यूज मैं कोई भी जगह पे बैठे बैठे मेरा ईमेल चेक कर सकता हूँ कि किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। तो दीज आर द बेनिफिट्स अगर हम नॉर्मल की बात करें तो। और ये बहुत ही फास्ट है, विद इन ए सेकंड सामने वाले को आपका मैसेज मिल जाता है ईमेल। अभी ईमेल वर्क कैसे करता है कि ईमेल जो एड्रेस मैंने यहाँ पे आपको बताया, ईमेल एड्रेस, ओके, वो ईमेल एड्रेस का क्या मीनिंग है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट वी सी दैट वन। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, sweety@yahoo.com, यानी कि पहली बात, एट द रेट के बाद जो नाम है उसके अंदर उसका ईमेल अकाउंट है। यानी कि ये स्वीटी का ईमेल अकाउंट किस में बनाया है उसने, अपना याहू में। मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीमेल, क्योंकि अभी याहू का कोई यूज नहीं कर रहा है। नाउ डेज एवरीबडी इज यूजिंग जीमेल। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखाऊंगा, मगर एग्जांपल के रूप में अगर ये स्वीटी ने जीमेल में अपना अकाउंट बनाया होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आता sweety@gmail.com। तो ये क्या है एक्चुअली, तो ये जो स्वीटी है यानी कि @ के आगे जो आप लोगोगे वो आपका यूजर नेम होगा, वो आपको डिसाइड करना है कि क्या रखना है। वन मोर थिंग, द ईमेल एड्रेस इज द यूनिक वन। हर किसी का ईमेल एड्रेस जो है यूनिक होता है, एक ही नाम के दो ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते। तो अगर आप जो यूजर नेम चूज कर रहे हो वो यूजर नेम ऑलरेडी किसी और का है, किसी ने वो नाम का ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप सेम नाम का दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते हैं। वो आपको जीमेल अकाउंट गाइड करेगा कि भाई ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा चूज करके वो जीमेल का काम है चेक करना। तो ये यूजर नेम जो है हम डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है। ठीक है, अगर आपने जो चूज किया है वो बना हुआ होगा तो जीमेल आपको बोलेगा कि दूसरा चूज करो, वरना आपने जो चूज किया है उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। बीच में @ साइन आएगी। ठीक है, @ साइन के बाद ये जो याहू है वो है होस्ट नेम, यानी कि सर्वर नेम हम उसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स हु इज गोइंग टू हैंडल अवर ईमेल एड्रेस, याहू। यहाँ के एग्जांपल की बात करें तो मेरा ईमेल अकाउंट पूरा हैंडल करने वाला है याहू, उसको मैनेज करेगा। ठीक है, होस्ट नेम के बाद डॉट आएगा, और डॉट के बाद जो कॉम है वो है डोमेन, वो उसको कहते हैं डोमेन। वो कॉम भी हो सकता है, यानी कि कॉमर्शियल। अगर पीछे IN होगा तो वो इंडिया, हर कंट्री का डोमेन नेम होता है। और जो पर्टिकुलर वेबसाइट जिस पर्पस के लिए बनी हुई है वो पर्पस के हिसाब से भी डोमेन नेम अलग होता है। कॉम मीन्स कॉमर्शियल। अगर कोई वेबसाइट एजुकेशनल होगी तो उसके पीछे .edu आएगा, तो समझ लेना है कि वो एजुकेशनल वेबसाइट है। अगर कोई वेबसाइट गवर्नमेंट की होगी तो .gov आएगा। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट के पर्पस के हिसाब से उसका डोमेन नेम होता है, और वो कौन सी कंट्री में है उसके हिसाब से भी उसका डोमेन नेम हो सकता है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। की लेफ्ट साइड जो है वो यूजर नेम है जो हमको चूज करना है। की राइट साइड जो वेबसाइट हमारे ईमेल एड्रेस को मैनेज करने वाला है, मेंटेन करने वाला है, वो उसका होस्ट नेम यानी कि सर्वर का नाम। जीमेल में बनाया होगा तो जीमेल होगा, याहू में बनाया है तो याहू है। फिर बीच में डॉट आएगा, और डॉट के बाद होगा वो डोमेन नेम होगा। वो डोमेन नेम वो वेबसाइट के पर्पस के रिलेटेड भी हो सकता है या कंट्री के रिलेटेड भी हो सकता है। काफी सारे लोगों का ऐसा भी ईमेल एड्रेस होता है कि sweety@yahoo.co.in। को मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट है, और इन मतलब वो इंडिया के लिए है, लाइक दैट। तो डोमेन नेम आगे के ट्यूटोरियल्स में, मैं मेरे बाद के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि हर किसी का डोमेन नेम होता है, और हर कंट्री का कौन सा डोमेन नेम है वो मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मैं आपको बताऊंगा। मगर वो ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करके रखनी होगी मेरी चैनल को। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रतीक सर ऑनलाइन मेरी चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, अभी रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर नेम में आप अपने तरीके का यूजर नेम रख सकते हैं, मगर उसकी भी कोई एक लिमिट है। ठीक है, तो आप यूजर नेम में पहली बात तो ये कि योर यूजर नेम मस्ट स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट। ओके, आप थोड़े से रूल्स हमको देखना पड़ेगा। आप कोई भी स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते। सिंबल्स यूज करने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं, या आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर इज अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है। यूजर नेम एक ही वर्ड का होता है।
तो इसमें कभी स्पेस अलाउड नहीं की जाएगी। आप यहाँ पे डिजिट यूज कर सकते हो, कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, फुल स्टॉप यूज कर सकते हो एंड हाइफन यूज कर सकते हो। इसमें से किसी का यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरे सिंबल्स यूज आप नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि @ साइन के बाद जो होगा वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का होता है, जिसको कहते हैं होस्ट नेम, ठीक है। और एक बात कि आपका ईमेल एड्रेस पूरा जो है वो मैक्सिमम अप टू 255 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी कि ये यूजर नेम जो आप जो सिलेक्ट करते हो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 255 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, जो कि काफी बड़ी है। इतना बड़ा तो कभी कोई रखने वाला नहीं है, क्योंकि रखने के बाद याद भी तो रखना है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर फिर भी लिमिट यहाँ पे दी है अप टू 255 कैरेक्टर्स की। और जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने ईमेल एड्रेस में यूजर नेम में डिजिट रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं, अंडरस्कोर रख सकते हैं और हाइपन रख सकते हैं। स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि sweety@yahoo.co.in, जैसे कि मैंने कहा था, को मतलब कॉमर्शियल हो जाएगा और इन मतलब इंडिया का है, ठीक है। ये .org है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट का अपने काम के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से डोमेन सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ एग्जैक्टली द ईमेल वर्क्स। ईमेल एड्रेस जो है वो एड्रेस में किसका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये कंसेप्ट पता ही होना चाहिए आपको। और यूजर नेम में आप क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, और अगर यूजर नेम ऑलरेडी अलॉट हो चुका है तो आपको दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गई यहाँ पे थियरी। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जीमेल में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें। एंड आई होप आफ्टरवर्ड यू ऑल मेक योर ओन जीमेल अकाउंट। मुझे हर किसी का जीमेल अकाउंट चाहिए और होना ही चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट थ्रू मोबाइल। ओके, तो आपके मोबाइल में आपको पता है कि जीमेल ऐप होती है, ऑलरेडी सभी मोबाइल के अंदर जीमेल ऐप होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं जीमेल ऐप ओपन करूँगा क्योंकि हमको हमारा ईमेल अकाउंट बनाना है जीमेल में। तो जीमेल ओपन कीजिए। मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो उसके लिए मैं नया अकाउंट बनाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़े सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। जिसने जो पहली बार बना रहा है, जिसका कोई ईमेल अकाउंट नहीं है, उसको ये सब सेटिंग्स नहीं करने हैं। ओके, मैं ऐड अकाउंट में जाऊंगा, गूगल में जाऊंगा, तो मेरी डिटेल्स चेक करेगा, मगर उसमें साइन इन नहीं करना है। आपको नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में जाना है। ओके, तो क्रिएट अकाउंट में हम जाएंगे। अगर आपका ईमेल बना हुआ है तो ईमेल देकर पासवर्ड देना है, मगर अगर नया ईमेल बनाना है तो क्रिएट अकाउंट में आपको जाना है। तो क्रिएट अकाउंट में जाएंगे फॉर माई सेल्फ, क्योंकि हमको हमारे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। इसमें आपको यहाँ पे अपना नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है, कोई भी एंटर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी होगी। मेरे नाम से तो ऑलरेडी बने हुए हैं काफी सारे ईमेल, मैं कुछ यहाँ पे नया नाम दूंगा। डेमो मेल, नेक्स्ट, ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया। एनी नेम यू गिव, आपको यहाँ पे अपना नाम देना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है आपको कोई भी, मगर वो याद रखनी है, क्योंकि जब भी रिकवरी होगा, कोई ईमेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो अगर मान लो कि आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो कभी कभी वो आपकी बर्थ डेट वगैरह पूछ लेते हैं, तो वो आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बर्थ डेट भी डाल देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी बर्थ डेट डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ए चाइल्ड गूगल अकाउंट नीड्स टू बी सेपरेट फ्रॉम द अदर यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे बर्थ डेट जो है वो 17 ईयर्स से कम हो रही है 16 ईयर्स से, इसलिए यहाँ पे मुझे मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे 2010 की जगह पे 2005 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अवेलेबल, चूज योर जीमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो अवेलेबल है ईमेल एड्रेस, कुछ ईमेल एड्रेस उसने सजेस्ट किया हमको कि आप ये रख लो या तो ये रख लो, और अगर आपको अपने तरीके से रखना है तो अपने तरीके से भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लो क्रिएट योर ओन जीमेल, ठीक है। मेल डेमो 1 2 3 ऐसा मैंने नाम दिया, मेल डेमो। नेक्स्ट,
ओके, ये यूजर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी कि किसी ने ये यूजर नेम यूज किया हुआ है। मैंने आपको थियरी में भी बताया कि अगर एक ही नाम पे 2 ईमेल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे मेल डेमो 1 2 3 में कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये भी लिया हुआ है किसी ने। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 करके देख लेता हूँ, क्योंकि अच्छा सब कुछ लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 2020 यूज कर लेता हूँ और ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, 2020 1 2 3 नेक्स्ट। ओके, ये चला। ठीक है, मेल डेमो 1 2 3 2020 ऐसा करके मैंने कुछ दिया। ठीक है, अभी हमको पासवर्ड सेट करना है। यूजर नेम डिसाइड करो, फिर पासवर्ड डिसाइड करना है आपको। पासवर्ड आपको कुछ भी रखना है आप रख सकते हैं, मगर एज पर रूल। ठीक है, ज़्यादातर आप जनरली पासवर्ड में हम डिजिट यूज करेंगे, स्पेशल सिंबल भी यूज करेंगे और कैरेक्टर्स भी यूज करेंगे, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने, यानी कि कोई आपके पासवर्ड को हैक ना कर सके। तो थोड़ा सा पासवर्ड अच्छा आपको रखना है स्ट्रॉन्ग, जिसमें मिक्सर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो डेमो ओके, मैं पासवर्ड सेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे पूरा कुछ आ गई डिटेल्स, जिसमें आपको एग्री करना है। ठीक है, यस आई एम इन करके आप यहाँ पे यस आई एम इन कर दो। ठीक है, तो आपका हो गया रेडी। रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन डेमो मेल। ठीक है, और मेरा ईमेल एड्रेस का नाम आ गया मेल डेमो 2020 123@gmail.com। आप कोई भी अपना यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे प्राइवेसी एंड टर्म्स को आपको एग्री करना है। यहाँ पे नीचे करके आई एग्री पे क्लिक करना है आपको, और आपका ईमेल हो जाएगा रेडी। ठीक है, ये वेरिफिकेशन कर रहा है, थोड़ी सी प्रोसेस करेगा। चेकिंग इन्फो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईमेल अकाउंट बन गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐड अकाउंट करके भी देख सकता हूँ। तो इस तरह से आपको अपना ईमेल देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चौथा ईमेल आ गया जो मैंने अभी बनाया, पहले नहीं था। ठीक है, ये सब मेरे ही ईमेल एड्रेस है अलग अलग। तो इस तरह से आपको ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, और आप यही ईमेल को किसी को भी भेज सकते हो। ओके, एंड सेम ईमेल एड्रेस यू आर एबल टू यूज इन द फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक में भी आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि ये सभी की सभी जो है वो एप्लीकेशन देखा जाए तो गूगल के साथ लिंक्ड है, और गूगल की ही ऐप अगर बोले तो मान सकते हैं हम। तो जीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। बस आपको थोड़ी सी डिटेल देनी है, एंड आई होप कि आप सबका अपना खुद का जीमेल अकाउंट हो, और आज के ट्रेंड में जीमेल अकाउंट होना ही चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने सिखाया है आपको, और ये आपका सिलेबस में भी है, पार्ट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पर्टिकुलरली गुजरात बोर्ड की बात करें तो क्लास 9th में है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। ओके, सभी का जीमेल अकाउंट मुझे बना हुआ चाहिए, और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच के मुझे आप भेजिए। अगर आप अपना जीमेल अकाउंट नहीं देना चाहते तो जीमेल अकाउंट की बनाने की जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट देके मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आई वांट योर जीमेल अकाउंट।